हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं कि नेस्ट इक्वेशन की मदद से किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेस्ट इक्वेशन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कैलकुलेट करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एट इक्वल स्टेट। इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब लेफ्ट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से सेल पोटेंशियल ई सेल कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि फॉर्मूला होता है ई आर माइनस ई एल, और ई आर किसके बराबर है, ई एल के। और हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड की कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पर किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इन कंडीशंस को फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन नेक्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। ई सेल की जगह पर क्या आएगा, जीरो। कॉन्सेंट्रेशन के रेशियो की जगह पर क्या आएगा, केसी। देखिए, ई सेल के प्लेस पर जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट साइड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट साइड की कॉन्सेंट्रेशन। इनके प्लेस पर हम क्या रखेंगे, केसी। जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी। इस पूरी वैल्यू को इस साइड में लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। 0.059 अपॉन एन लॉग केसी इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है जिसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल एन आप जानते ही हैं क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेल रिएक्शन को देखकर स्मॉल एन की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। ई नॉट सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ई नॉट सेल को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो जो केसी की जो वैल्यू आएगी ये हमें बताएगी एक्सटेंट ऑफ सेल रिएक्शन के बारे में। एक्सटेंट का मतलब होता है कि सेल रिएक्शन कितना हुआ है। केसी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी इसका मतलब होगा कि सेल रिएक्शन कैसा हुआ है, ज़्यादा। मोर एक्सटेंट ऑफ सेल रिएक्शन। केसी की वैल्यू अगर कम होगी तो सेल रिएक्शन कैसा होगा, कम। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। एक सेल रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हमें कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.80 और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 0.059 अपॉन एन लॉग केसी इज इक्वल टू ई नॉट सेल। स्मॉल एन की वैल्यू इक्वेशन को देखकर पता चलती है, कितनी होगी, 2।
अपॉन 2 लॉग Kc हमें कैलकुलेट करना है। ई नॉट सेल की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। ई नॉट आर की वैल्यू कौन सी होगी, सिल्वर, क्योंकि आर का मतलब राइट यानी रिडक्शन किसका होता है, सिल्वर का, माइनस ई नॉट एल वैल्यू कॉपर 0.3034 वोल्ट 0.46 हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इस वैल्यू को साइड में ट्रांसफर करेंगे, क्या आएगा, लॉग Kc इज इक्वल टू 15.59। Kc हमें कैलकुलेट करना है, लॉग को उस साइड में ट्रांसफर करेंगे, लॉग क्या बन जाएगा, एंटी लॉग 15.59। एंटी लॉग में डेसिमल से पहले जो भी होता है सब 10 की पावर में आ जाता है, इनटू एंटी लॉग टेबल में देखेंगे 0.59 के सामने 0 के नीचे कितना आएगा, 392, एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी चेंज के बारे में। इसको हम डेल्टा आर जी नॉट इससे रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, स्मॉल आर का मतलब रिएक्शन के लिए, जी का मतलब गिब्स एनर्जी, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड। इसे हम नॉर्मली डेल्टा जी नॉट भी लिख सकते हैं। गिब्स एनर्जी चेंज का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से मिलने वाला मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड गिब्स एनर्जी चेंज, यानी कि W मैक्सिमम गिब्स एनर्जी चेंज कहलाता है। इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है NF E0 सेल। स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F का मतलब होता है फैराडे, एक फैराडे की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। E0 सेल ये होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेल रिएक्शन को देखकर स्मॉल n की वैल्यू पता लगा सकते हैं। F का मतलब होता है फैराडे, एक फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम। ये वैल्यू हमको याद रखनी है। E0 सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कैसे कैलकुलेट करते हैं, E0 आर माइनस E0 एल। इस फॉर्मूले में हम माइनस साइन लेकर चलेंगे हमेशा, क्योंकि माइनस साइन क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो वर्क है ये वर्क हमें मिलता है, ये वर्क हमें सिस्टम कौन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इससे हमको जो है ऑब्टेन होता है। इसीलिए माइनस का साइन हम लेकर चलेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज। गिब्स एनर्जी चेंज का सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। क्या होता है, गिब्स एनर्जी चेंज हमें किसी भी सेल रिएक्शन की फीसिबिलिटी के बारे में बताता है कि सेल रिएक्शन फीसिबल होगा या नहीं होगा। आप एक बात याद रखिए, फीसिबल और स्पॉन्टेनियस दोनों वर्ड का सिमिलर सेंस है। दोनों वर्ड कैसे हैं, लगभग सिमिलर।
तो फिजिबिलिटी के बारे में कैसे बताएगा, अगर डेल्टा आर नॉट जी इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है तो सेल रिएक्शन कैसा होगा, फिजिबल। अगर डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सेल रिएक्शन कैसा होगा, नॉट फिजिबल। फॉर्मूले को फिर से देखेंगे, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब ई नॉट सेल कैसा होगा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा, माइनस साइन फॉर्मूले में है ही है पहले से, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेल रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना जरूरी है या फिर ई नॉट सेल का पॉजिटिव होना जरूरी है। दोनों ही केस में सेल रिएक्शन कैसा होगा, फिजिबल, फिजिबल या फिर स्पॉन्टेनियस। गिब्स एनर्जी चेंज का फॉर्मूला ये होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला ये होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनमें रिलेशन आ जाएगा। दोनों को हमने कंबाइन किया तो गिब्स एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनमें एक डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। एफ की वैल्यू फिक्स होती है 96,500। कोई भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है तो एफ की जगह पर 96,500 कूलम हमको प्लेस करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, द गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द डैनियल सेल हैज बीन फाउंड टू बी -212.3 किलो जूल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू गिवन है इतनी, केसी हमें कैलकुलेट करना है। दोनों में रिलेशन हम जानते हैं, 0.059 इंटू एफ इंटू लॉग के सी इज इक्वल टू गिब्स एनर्जी चेंज। एफ की और डेल्टा जी इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू 96,500, लॉग के सी इज इक्वल टू -212.3 इंटू 1000, किलो जूल में है, जूल में कन्वर्ट कर लिया। माइनस से माइनस कैंसिल, इस वैल्यू को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे। लॉग के सी इज इक्वल टू 212.3 1000 अपॉन 0.059 इंटू 96,500। कैलकुलेशन हम इसकी कर लेंगे, केसी की वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर आएगा 1.94 इंटू 10 की पावर 37। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसके बारे में बताऊंगा।